नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, एनडीए से जुड़ी हुई है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति रामविलास, तीनों पार्टियों के बीच जो सीटों का बंटवारा होना था वो हो चुका है। एनडीए में भाजपा, लोक जनशक्ति रामविलास और जदयू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी, इन तीनों पार्टियों में सीटों का बंटवारा हो चुका है। यह तय किया जा चुका है कि किस पार्टी को कितनी सीटें विधानसभा चुनाव में मिलने वाली है। बड़ी खबर सामने आई है, विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। सबकी निगाहें थी कि इस बार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीट मिलने वाली है एनडीए में, और अभी अभी ये फाइनल कर लिया गया है। तो किस पार्टी को, किस दल को कितनी सीटें मिली है, कैसे बंटवारा किया गया है, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। दीपक जी, भाजपा, जदयू और चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोक जनशक्ति रामविलास, सीटों का बंटवारा हो चुका है। किसे कितनी सीटें दी गई है, क्या फाइनल किया गया है? अभी ऑफिशियल ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन यह बंटवारा, सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया है। दिल्ली में भाजपा, जदयू और लोजपा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जदयू और लोजपा रामविलास को एक एक सीट मिली है। मैं आपको बता दूं कहां से मिली है। बुराड़ी विधानसभा सीट से जदयू और संगम विहार सीट से लोजपा अपनी प्रत्याशी उतारेगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू ने बुराड़ी और संगम विहार और लोजपा ने सीमापुरी सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार जदयू को मना लिया है और लोजपा रामविलास को मना लिया है बीजेपी ने एक एक सीट पर संतोष करने के लिए। मतलब जदयू और लोजपा रामविलास को भारतीय जनता पार्टी ने एक एक सीट के लिए मना लिया। मतलब दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड एक सीट पर चुनाव लड़ेगा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। अभी वहां देखिए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी अपना सारा दमखम लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो एक मुद्दा उठाया कि बिहार से लोगों को लाकर और यहाँ फर्जी वोटर्स बनाया जा रहा है, इसको लेकर पूर्वांचल के लोगों में आक्रोश है और बीजेपी चाहती है कि इसको इनकैश करने का, ये जो चोट पहुंची है, इसको इनकैश करने का कोई मौका हाथ से न जाने दें। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी यह नहीं चाहती है कि दिल्ली में पूर्वांचल के मतदाताओं का जो वोट बैंक है उसमें किसी तरह का कोई विभाजन हो, ऐसा नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और इसी कोशिश के तहत यह बंटवारा किया गया है कि एक सीट जदयू, एक सीट लोजपा को अगर हम देते हैं तो जनता दल यूनाइटेड और लोजपा अपने प्रत्याशी अलग अलग नहीं उतारेगा। और देखिए, अगर वहां जनता दल यूनाइटेड अपने प्रत्याशी उतारता तो जनता दल यूनाइटेड को दिल्ली में कौन वोट करता? पूर्वांचल के लोग, जाहिर तौर पर। उसी तरह से अगर लोक जनशक्ति पार्टी वहां अपना प्रत्याशी उतारती तो वो किसके मतों में सेंध लगाता? वो जो उम्मीदवार होता उनका, वो जाहिर तौर पर उनका उम्मीदवार, चाहे वह लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार हो या जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार हो, वह पूर्वांचल के वोटर्स में सेंध लगाता, सेंधमारी होती। पूर्वांचल के वोटर्स का लगभग 25 से 30% जो दिल्ली में मतदाताओं की संख्या है, उसका 25 से 30% मतदाता पूर्वांचल से हैं। मतलब बिहार के इलाकों से और बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं, जैसे वाराणसी, चंदौली, बलिया, यह सब जो इलाका है, जो आधा जिसको हम लोग बिहार ही कहते हैं, वह इलाका और हमारा बिहार, इसको मिलाकर जो पूर्वांचल का वोटर है वहाँ, वो 25 से 30% है। तो इस अलायंस को बनाकर भारतीय जनता पार्टी की कोशिश, यह जो पूर्वांचल के मतदाताओं की जो इतनी बड़ी संख्या है, इतना बड़ा जो वोट बैंक है, उसका विभाजन दिल्ली चुनाव में ना हो, इसके लिए यह कोशिश की गई है। जी,
सीटों का बंटवारा हो गया। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी को एक एक सीट के लिए मना लिया गया दिल्ली में। लेकिन ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार किया गया है, इससे एनडीए को कितना फायदा होने वाला है? इससे एनडीए को जबरदस्त फायदा होगा, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड का अपना वोट बैंक है। आपको याद होगा एक बार नीतीश कुमार ने कहा था कि हम गुजरात में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने इसकी झलक इस तरह दिखाई थी, उन्होंने कहा था कि गुजरात में भी तो पटेल हैं। तो उन्होंने कहा था कि गुजरात में भी तो पटेल हैं, मतलब वो उन्होंने कहा था कि हम वहां भी जा सकते हैं, गुजरात में भी चुनाव लड़ने जा सकते हैं। मतलब कि देखिए नीतीश कुमार का निश्चित रूप से, भले ही कोई नीतीश कुमार को कितना भी निशाना बना ले, यह कहे कि वो थक गए हैं, यह कहा जाए कि अब उनकी वो पहली वाली पकड़ नहीं रही, लेकिन सच ये है कि नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है जो उन्होंने अपने नाम पर तैयार किया है, जो नीतीश कुमार का वोट बैंक है। वो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो जदयू का वोट बैंक है हर्षिता, क्योंकि माइनस नीतीश अगर जनता दल यूनाइटेड अपने प्रत्याशी उतारे तो वो वोट बैंक जनता दल यूनाइटेड का नहीं है, वह वोट बैंक नीतीश का वोट बैंक है, नीतीश कुमार का वोट बैंक है। और इसी तरह से अब यह भी साफ हो गया है हर्षिता जी कि लोजपा रामविलास जो पार्टी है चिराग पासवान की, उसको जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है कि यही रामविलास पासवान की उत्तराधिकारी पार्टी है। ऐसा संकेत हम ये कहने वाले कोई नहीं होते हैं कि जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन जनता चुनाव में ऐसा संकेत दे रही है कि जनता यह संकेत दे रही है कि हाँ, हम जनता ने यह मान लिया है कि चिराग पासवान की पार्टी को जो समर्थन कभी रामविलास पासवान के लिए हुआ करता था वो समर्थन दिख रहा है, युवाओं में भी दिख रहा है। उनकी रामविलास पासवान की का जो समुदाय है, उस समुदाय का जो वोटिंग का जो पैटर्न है उसमें भी दिख रहा है कि उस समुदाय ने लगभग मान लिया है कि चिराग पासवान रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के रूप में उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो इसका फायदा भी मिलेगा। जैसा कि आप एक डिस्कशन के दौरान आप ही बता रही थी मुझे कि कैसे चिराग पासवान झारखंड के चुनाव में बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुए, कैसे कई सीटों पर जब वे प्रचार करने गए तो वहां भारी जन समर्थन, भारी उत्साह में लोग वहां पहुंचे, युवा पहुंचे। और इसका फायदा जहां लोजपा के उम्मीदवार थे वहां तो मिला, लेकिन जहां चिराग पासवान, जैसे झारखंड की धनबाद लोकसभा सीट, यहां से लोजपा का उम्मीदवार नहीं था, लेकिन चिराग पासवान को बीजेपी उम्मीदवार राज सिन्हा ने अनुरोध किया कि आप आए, और चिराग पासवान उनके अनुरोध पर, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो धनबाद से थे राज सिन्हा, उनके अनुरोध पर धनबाद गए और उन्होंने प्रचार किया उनके लिए, और उसका फायदा वहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिला, वे विजयी रहे। तो चिराग पासवान का अपना एक आधार बनाने में वे सफल रहे। मतलब उसको इस तरह से देखा जाए कि जो रामविलास पासवान का आधार था उसको अपने पास शिफ्ट कराने में और यह मैसेज देने में कि हाँ, मैं ही उत्तराधिकारी हूं, मैं ही उस काम को आगे बढ़ाऊंगा, चिराग पासवान सफल रहे हैं। जैसा आपने कहा कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनाया गया है एनडीए का, वो उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। पिछले कुछ महीनों में दिल्ली की राजनीति में काफी उथल पुथल भी देखने को मिला। सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, नए सीएम ने शपथ लिया। ऐसे में दिल्ली का विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसे आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपके सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा हर्षिता जी कि देखिए, दिल्ली चुनाव में अगर बात बन गई, इतनी अच्छी तरह, इतनी कम सीटों में मना लिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता मनाने में सफल रहे, मतलब यह संकेत है कि 10 महीने बाद बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी बात बन जाएगी। यह संकेत है कि एक सीट पर जदयू मान जा रहा है। बड़ी बात है। एक सीट पर जदयू के विधायक रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली विधानसभा में। या कोई नया नहीं है कि हाँ, जदयू का कोई प्रेजेंस नहीं रहा है दिल्ली में, ऐसा नहीं है। तो जनता दल यूनाइटेड अगर मान जाता है कि हाँ ठीक है, हम एक सीट पर दिल्ली में चुनाव लड़ लेंगे, तो बिहार में जब बात होगी सीटों की तो जनता दल यूनाइटेड उस समय कहेगा
कि भाई दिल्ली में जब आपने हमसे कहा कि एक सीट पर लड़ जाइए, ऐसे भी तो यहाँ आप सरकार नहीं बनाएंगे, जीतेंगे तो सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। अगर अरविंद केजरीवाल को हराने में सफल रहते हैं तो सरकार तो हमारी ही बनेगी, तो एक सीट में मान जाइए। तो हम मान गए थे जी। तो यहाँ जो है हमारी भी थोड़ी बात मान जाइए। नीतीश कुमार के भड़कने का भी डर बना रहता है। नहीं तो नीतीश कुमार को कहने के लिए एक और अवसर मिलेगा ना, एक और पॉइंट मिलेगा ना उनके पास, कि वहां तो मान गए थे ना हम। आप ने कहा कि दिल्ली में एक सीट पर मान जाइए, तो हम मान गए। आप दूसरे राज्यों में जब चुनाव होंगे, वहां जब आप कहेंगे कि हाँ थोड़ा कम में मान जाइए, तो हम मान जाएंगे। लेकिन यहाँ तो हमारी बात मान लीजिए। तो यहाँ जो नेगोशिएशन, जो बार्गेनिंग की जदयू की नीतीश कुमार की स्थिति, लोजपा की स्थिति जो रहेगी, उसमें एक और पॉइंट जुड़ जाएगा नेगोशिएशन का, कि हाँ दूसरे राज्यों में तो हम बात मान ही लेते हैं, तो यहाँ थोड़ी सी हमारी बात भी मान लीजिए। मतलब कि जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार नाराज हैं, नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर जा सकते हैं, नीतीश कुमार जा सकते हैं, इसमें कोई काटने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है आकर कि नहीं नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, जब चाहेंगे जा सकते हैं। लेकिन इस बंटवारे से यह साफ संकेत मिल गया है कि निकट भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। एनडीए बिहार में इंटैक्ट है। लोजपा, नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच की जो ट्यूनिंग है, हाँ साझेदारी जो है वो मजबूत है जी। हाँ, और आपका क्या सवाल था एक और? दिल्ली के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? काफी उथल पुथल हुआ है दिल्ली की राजनीति में भी। सीएम अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, नए सीएम का आना, और साथ ही साथ बयानबाजियां जो हो रही है, काफी तीखी बयानबाजियां हो रही हैं। फिर अरविंद केजरीवाल ने बिहार यूपी के लोगों को जो बयान दे दिया था, काफी बवाल हुआ। ऐसे में चुनाव किस ओर जाता नजर आ रहा है? अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में हराना, हर्षिता जी, इतना आसान नहीं है। अरविंद केजरीवाल को हराने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना सघन प्रचार किया था कि वो लग ही नहीं रहा था कि वो एक छोटे से राज्य केंद्र शासित प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। उन्होंने इतना, एक तरह से मतलब ईगो बैटल, नाक का सवाल बन गया था भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बीच। और डोर टू डोर कैंपेन जिसको कहते हैं, वहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंपेन किया था। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल विजयी रहे। इसकी वजह यह है कि भले ही हम लोग पटना में बैठकर यह कहते हैं कि पूर्वांचल के लोगों के बारे में कह दिया अरविंद केजरीवाल ने कि वहां से, बिहार से और पूर्वांचल के क्षेत्रों से फर्जी लोगों को लाकर फर्जी वोटर्स बनाए जा रहे हैं, और इससे बहुत चोट पहुंची है पूर्वांचल के लोगों को। लेकिन अगर वहाँ के जो जानकार लोग हैं, वहाँ की सियासत के नब्ज को समझने वाले लोग हैं, उनसे अगर हम बात करेंगे तो वे बताते हैं कि वहाँ की सरकार ने, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने धरातल पर वहाँ के लोगों के लिए काम किया है। मोहल्ला क्लिनिक से इलाज की व्यवस्था सुगम हुई है। अगर वहाँ किसी व्यक्ति को दवा की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, वो जाता है, और मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ के अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था सुधरी है, वहाँ के स्कूलों में पढ़ाई बेहतर हुई है। और ऐसे उदाहरण हैं, ये कहानी नहीं है। अगर आप लोगों से बात करेंगे तो बताते हैं कि 3,000, 4,000, 5,000 रुपये जो फीस दे रहे थे, 2-2 लाख रुपए डोनेशन दे रहे थे, और अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे थे। 5,000, 3,000 रुपये देकर, महीने की फीस देकर, 1-1, 2-2 लाख रुपए डोनेशन देकर एडमिशन करा रहे थे। और वे बच्चे 2 कमरे और 3 कमरे में चलने वाले निजी स्कूलों में जा रहे थे, जहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। अब उन स्कूलों से नाम कटवाकर उनके परिजन, जब पढ़ाई बेहतर हुई सरकारी स्कूलों में, तो वहां से नाम कटवाकर उनके परिजनों ने, बच्चों को पेरेंट्स ने वापस सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाया। तो ये जो काम का, जो सुशासन का जो फायदा है, वो केजरीवाल को मिलता है। इसीलिए इतने जो गठबंधन और रणनीति जो है बीजेपी बना रही है, इसलिए इतना आसान नहीं है। वहाँ अरविंद केजरीवाल सरकार ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने, वहाँ के लोग बताते हैं कि काम किया है, और इसका फायदा इसीलिए केजरीवाल को मिलता है, और इसीलिए केजरीवाल चुनाव, विधानसभा जीत जाते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव कहाँ जीत पाते हैं? लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीटें हार जाते हैं। बात को समझना होगा हम लोगों को, गणित को। वही वोटर है जो लोकसभा चुनाव में वोट करता है, वही वोटर है जो विधानसभा चुनाव में वोट करता है। लेकिन वही वोटर विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को वोट कर रहा है, और लोकसभा चुनाव में
नरेंद्र मोदी को वोट कर रहा है। मतलब कि वही आदमी हूं, मैं ही एक आदमी हूं, मैं ही वोटर हूं। विधानसभा चुनाव में मैं अरविंद केजरीवाल को वोट देता हूं, लेकिन लोकसभा चुनाव में मैं अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देता हूं। मैं नापसंद करता हूं और मैं नरेंद्र मोदी को वोट देता हूं। ये इसका कारण यही है कि जो धरातल पर काम किया है केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसका फायदा मिलता है। इसलिए ये कहना इस समय सही नहीं होगा कि हाँ भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, लेकिन चुनाव है, अपना दमखम तो लगाएगी ही और हो सकता है कि जीत भी मिल जाए। जी, चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अरविंद केजरीवाल को हराना आसान नहीं है। काम किया है उन्होंने दिल्ली में, और दिल्ली के वोटर्स को पता है कि लोकसभा चुनाव में किसे वोट देना है, विधानसभा चुनाव में किसे वोट देना है। लेकिन साथ ही साथ सीट शेयरिंग का जो मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था, और एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है और चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी को एक एक सीट पर दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए भाजपा ने मना लिया है। अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में जो चुनाव है उसकी घोषणा हो गई है। जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, जनता अपना मतदान करेगी। किसे एक बार फिर से दिल्ली की कुर्सी देती है दिल्ली की जनता, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।